हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। मेरा नया घर। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि बता नहीं सकती। पहली बार अपना खुद का घर। कोई रूममेट नहीं, मम्मी पापा नहीं, भाई बहन भी नहीं, सिर्फ मैं और मेरा स्पेस। ये कोई बड़ा वाला बंगला तो नहीं था, बस एक छोटा सा घर, सामने थोड़ा सा आंगन, जहाँ अच्छे मौसम में बैठकर मैं चाय एंजॉय कर सकूं। मैं बार बार खुद से कहती थी, बस यही है वो जगह जहाँ मैं सचमुच जीना शुरू करूंगी। पहला हफ्ता स्वर्ग जैसा था। सामान खोला, फर्नीचर सजाया, दीवारों पर पेंटिंग्स लगाई। मुझे अपने छोटे से घर पर बड़ा गर्व था। बेडरूम में बेड मैंने सेंटर में रखा था, दरवाजे के ठीक सामने। पास में छोटी सी टेबल और खिड़की। मैं खिड़की थोड़ी सी खुली रखकर सोती थी ताकि हल्की सी हवा आए। अच्छा लगता था। सब कुछ शांत और सुकून भरा था। फिर एक हफ्ते बाद वो रात आई। उस रात मैंने मूवी देखी, बचा हुआ पिज्ज़ा खाया और 12 बजे के आसपास बिस्तर पर पहुंची। मैं खुश थी, रिलैक्स थी। फ़ोन स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। लगभग 3 बजे अचानक आँख खुली मेरी। पहले तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्यों उठी हूँ। वो नींद और जागने की बीच का धुंधला सा वक्त। मैं छत की तरफ टकटकी लगाए लेटी रही। तभी महसूस हुआ कोई मेरे कंबल को खींच रहा है, हल्के हल्के, जैसे कोई मुझे जगाना चाहता हो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल ऐसे धड़का जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। पहला ख्याल आया शायद हवा से खिड़की हिली हो, लेकिन नहीं। मुझे याद था मैंने सोने से पहले खिड़की बंद की थी। फिर दूसरी बार खींचा गया, इस बार थोड़ा जोर से। तीसरी बार तो जैसे कोई पूरा कंबल ही खींच कर ले जाना चाहता हो। मैं किसी तरह उठकर बैठ गई और बेड के पैर की तरफ देखने लगी। वहाँ वो था। बिस्तर के किनारे से एक सिर झांक रहा था, बस एक पल को, फिर फुर्ती से नीचे दुबक गया। अंधेरे में कुछ ठीक से नहीं दिखा, पर जो दिखा वो काफ़ी था। पीला ग्रे रंग का चेहरा, गड्ढों जैसी काली धसी हुई आंखें, पतले पतले उलझे बाल जो हर तरफ बिखरे हुए थे, और जिस तेज़ी से वो नीचे गायब हुआ जैसे कोई ज़बरदस्ती उसे खींच के ले गया हो। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे। काफ़ी देर तक मैं कंबल को नाक तक खींचकर बैठी रही। फिर हिम्मत करके फ़ोन की टॉर्च जलाई और नीचे झुककर देखा। वहाँ कुछ नहीं था, फर्श खाली था। उस रात मैं बिस्तर से उतरी ही नहीं। फ़ोन और कंबल को लाइफलाइन समझकर पकड़ी रही। सुबह तक तो खुद को समझाती रही, सपना था, नींद में वहम हुआ होगा, हेलुसिनेशन था। पर मन में आवाज़ उठ रही थी कि शायद कोई भूत प्रेत था। ये ख्याल आते ही डर की सिहरन पूरे बदन में दौड़ जाती। दिन में मैं काम में लग गई, पर हर बार जब बेडरूम के पास से गुजरती वहाँ की हवा भारी भारी सी लगती। दिन में भी जब मुझे कोई चीज़ बेडरूम से लानी होती तो मैं डर डर कर जाती और भागकर बाहर आ जाती। उस रात को मैं बेडरूम में नहीं सोई, लिविंग रूम में सोफे पर ही लेट गई। सारी लाइटें जल रही थी, टीवी भी चालू रखा था, फिर भी नींद नहीं आ रही थी। हर आहट पर लग रहा था कि कोई आ रहा है और मैं उठकर बैठ जाती। पर उस रात के बाद कभी कुछ वैसा नहीं हुआ। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिन में तो कमरे में जाती, ज़रूरत का सामान लेकर आती, पर सूरज ढलते ही वो कमरा मेरे लिए नो एंट्री जोन बन जाता। फिर एक रात हिम्मत करके वापस बेडरूम में गई। मैंने खुद को समझाया, पागल हो गई हो क्या, कुछ नहीं है वहाँ, वो बस वहम था। मैं डरते डरते बिस्तर पर लेट गई, कंबल नाक तक खींचा और आंखें बंद की। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। मैं कितनी देर सोई पता नहीं चला, पर आंखें फिर से खुल गई। इस बार कंबल नहीं खींचा गया था,
इस बार बिस्तर के नीचे से आवाज़ आई, खरोचने की आवाज़, धीरे धीरे, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा हो। मेरा दिल बैठ गया। मैं सांस रोके लेटी रही। खरोचने की आवाज़ लगातार आ रही थी। फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई। मुझे लगा वो जो कुछ भी था शायद चला गया। तभी गद्दा धंसा, हल्का सा, जैसे कोई उस पर चढ़ रहा हो। मैं चीखना चाहती थी, पर जैसे मेरे गले में कांटे भर गए हों, कुछ निकला ही नहीं। फिर मुझे महसूस हुआ एक ठंडा हड्डियों वाला हाथ मेरे पैर को पकड़ रहा था। बस इतना काफ़ी था। मैंने झटके से कंबल फेंका और बिस्तर से लड़खड़ाकर नीचे उतरी तो गिर पड़ी। पर मैं बिजली की फुर्ती से उठी और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा पटक कर बंद किया और सीधा बाहर निकल गई। बाहर लॉन के बीचों बीच खड़ी होकर हांफती रही। वो आखिरी रात थी जो मैंने उस घर में बिताई। मुझे नहीं पता वो क्या था, पर इतना जानती हूँ वो मेरे दिमाग का वहम नहीं था। वो था, सचमुच था। अब भी कभी कभी रात को नींद खुल जाती है तो मुझे लगता है कोई बिस्तर के नीचे सांस ले रहा है, कोई कंबल के किनारे को पकड़कर खींच रहा है। और मैं सोचती हूँ अगर उस रात मैं ना उठती या आखिरी रात बिस्तर पे पड़ी रहती तो शायद आज मैं यह कहानी सुनाने को जिंदा नहीं होती। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।